हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो, खुश रहने की कोशिश करो गाइस। लाइफ कह सकते हो छोटी भी है, लंबी भी है, तो परेशान होके रोके मत, इसको स्पेंड करो अच्छे से, खुशी से स्पेंड करो। ठीक है, जब आप खुश रहते हो ना, आपकी हीलिंग अपने आप होती है। सो जस्ट बी हैप्पी, जस्ट बी प्रेजेंट, हियर एंड नाउ में प्रेजेंट रहने की कोशिश करो। जो चीज़ आपको खुशी देती है ना वो करो, जो चीज़ आपको सुकून देती है वो करो। ठीक है, चलो रीडिंग का टॉपिक बता देती हूँ। नेक्स्ट 48 आवर्स, अगले 48 घंटे आपके पर्सन की फीलिंग्स, एक्शंस, इमोशंस क्या हो सकते हैं वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। बट फिर भी हमेशा की तरह मैं बताना चाहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। देखते हैं कि नेक्स्ट 48 आवर्स आपके पर्सन की फीलिंग्स, इमोशंस, इंटेंशंस क्या होंगे। सरेंडर, इंट्यूशन एंड डाउनलोड्स, टेक चार्ज एंड एक्शन, एंजेलिक प्रोटेक्शन, हार्मनी एंड रिजोल्यूशन, पावर एंड इंटेंशन। एंड बॉटम ऑफ द डेक में है एक्सपेक्ट मिरेकल्स। ओके, लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। चलिए इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करते हैं। सरेंडर की एनर्जी क्यों है? वाई सरेंडर हियर? वाई सरेंडर हियर? क्यों है सरेंडर यहाँ पे? देयर एंड नाउ, सॉरी हियर एंड नाउ। एंड बॉटम ऑफ द डेक में है अ लेग अप। देखो नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा चीज़ों को होल्ड करके नहीं रखेंगे, चाहे फिर वो अपनी फीलिंग्स हो, चाहे फिर वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना हो, आपके लिए कुछ करना हो, फॉर दिस रिलेशनशिप कुछ करना हो। मुझे ये पर्सन चीज़ों को सरेंडर, मतलब जैसे आपके सामने ये चीज़ों को बस दे देंगे, सरेंडर वाली भावना दिख रही है मुझे आपके पर्सन के। ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी सिचुएशन को, किसी इंसान को, किसी चीज़ को होल्ड नहीं करके रखना चाहते। अगर अभी तक ये बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड बिहेवियर था इनका कि मैं इतना ही बोलूँगा, मैं यही करूँगा, मैं यही बोलूँगा, मैं ऐसा ही बिहेव करूँगा, मैं चुप रहूँगा, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, रिस्पॉन्ड नहीं करूँगा, तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन नेक्स्ट 48 आवर्स में ऐसा फील करेंगे कि यार मुझे ना इतना नहीं सोचना है भाई, मुझे अभी खुश रहना है, मुझे अभी के बारे में सोचना है और मुझे अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं करना है। ओके, सो ये पर्सन फाइनली कोई एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं मुझे अगले 48 घंटों में। अगर आपके केस में बहुत टाइम से कोई एक्शन नहीं आया है तो अगले 48 घंटों में फाइनली वो एक्शन आएगा जिसका आप वेट कर रहे हो, क्योंकि ये ना वो कंट्रोल छोड़ देंगे, सरेंडर कर देंगे। ठीक है, वाइज इंट्यूशन एंड डाउनलोड्स हियर। इंट्यूशन एंड डाउनलोड्स की एनर्जी क्यों है? वाइज इंट्यूशन एंड डाउनलोड्स हियर। अनफिनिश्ड सिम्फनी एंड अगेन अ लेग अप। देखो मुझे ना ऐसा लगता है कि अगले 48 घंटों में ना रह रहकर आपके पर्सन को कुछ डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से कुछ डाउनलोड्स मिलेंगे। उन्हें बार बार साइंस एंड सिग्नल्स मिलेंगे कि उनको ये फील कराया जाएगा कि कुछ तो बाकी है आपके साथ, अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। उन्हें आपसे बात करनी चाहिए, उन्हें आपसे डील करना चाहिए, उन्हें आपके पास वापस आना चाहिए, अभी भी ये रिश्ता खत्म नहीं हुआ है। ओके, और ये नेचुरली होगा, ये अपने आप होगा और ये बहुत ही ऑर्गेनिकली होगा। अगर अगले 48 घंटों में ये पर्सन अचानक से आउट ऑफ नोवेयर आपकी लाइफ में आते हैं, समझ लीजिए ये डिवाइन की आपके लिए एक ब्लेसिंग है, क्योंकि अब तक इनके अगर ब्लॉक्ड इमोशंस थे, कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, तो फाइनली एक्शन लेंगे अगले 48 घंटों में। ठीक है, क्योंकि उनको फील होने लग जाएगा कि नहीं यार, अभी भी देयर इज समथिंग, कुछ है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मुझे वापस जाना चाहिए, मुझे बात कर लेनी चाहिए। ठीक है, टेक चार्ज एंड एक्शन। ओके, ब्लेस्ड एंड बॉटम ऑफ द डेक में नॉट फॉर यू। देखो अभी तक क्या हो रहा था पता है, ये पर्सन का मन उनको बोल रहा था, देखो इसके पीछे रीजंस अलग अलग हो सकते हैं ऐसा सोचने के पीछे, लेकिन काफी टाइम से आपके पर्सन इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर बहुत नेगेटिव हो गए थे, कुछ पॉजिटिव साइड वो देख ही नहीं पा रहे थे इस रिश्ते की। लेकिन
अगले 48 घंटों में जो इंसान ऐसा सोच रहा था, नेगेटिव सोच रहा था, ये रिश्ता मेरे लिए नहीं है, मुझे दूर रहना चाहिए, ये पर्सन मेरे लिए नहीं है, जो इंसान ऐसा सोच रहा था वो इंसान एकदम ये फील करने लग जाएगा कि वो कितने ब्लेस्ड है कि उन्हें आप मिले। वो भगवान का शुक्र अदा करेंगे कि आप जैसा इंसान उन्हें मिला। उनका माइंड बहुत अलग ही लेवल पे मुझे बदलता हुआ दिख रहा है आपको लेकर, और वो एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, खुद एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, आपके टुवर्ड्स आते हुए दिख रहे हैं। एंजेलिक प्रोटेक्शन की एनर्जी breathe and bottom of the deck है truth be told। वाइज क्यों है यहाँ पे? ओके, अ चेंज इन द विंड। देखो अगले 48 घंटों में मुझे ये भी दिख रहा है कि जैसे मैंने बोला कि एक डिवाइन की ही ब्लेसिंग मिलेगी। एंजल्स कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आप दोनों करीब आओ, आप दोनों के बीच में रीयूनियन हो, आप दोनों एक हो जाओ। ओके, एंजल्स प्रोटेक्ट करेंगे आपके रिश्ते को किसी भी नेगेटिविटी से। ओके, तो एक आप देखोगे कि अगले 48 घंटों में आपके पर्सन का जो मूड है, उनके जो एक्शंस है या उनका जो तरीका है हर चीज़ करने का, बोलने का, वो बहुत बदल जाएगा। आपको चेंज दिखेगा इनके बिहेवियर में, इनके एक्शंस में, इनके तरीके में, इनके सोचने के तरीके में, एक्शन लेने के तरीके में। ठीक है, और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि एंजल्स आपके रिश्ते को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ओके, हार्मनी एंड रिजोल्यूशन क्यों है यहाँ पे? अ लेग अप अगेन एंड बॉटम ऑफ द डेक में है सेरेंडिपिटी। यस, मुझे ये चीज़ दिख रही है कि आपके पर्सन और आपके बीच में काफ़ी टाइम से एक बुरा फेज चल रहा था, या फिर आप दोनों सेपरेशन में थे, नो कांटेक्ट में थे। मतलब चीज़ें ऐसी चल रही थी कि आपने भी होप खो दी थी, आपको भी ऐसा लगने लग गया था कि यार शायद अब कुछ अच्छा होगा ही नहीं, शायद अब इस डार्कनेस के बाद एक सवेरा आएगा ही नहीं, ऐसा ही चलता रहेगा। मे बी आपके पर्सन भी होपलेस हो गए थे क्योंकि सिचुएशन ही वैसी हो गई थी। डिवाइन की ब्लेसिंग भी नहीं मिल रही थी आपके रिश्ते को, डिवाइन प्रोटेक्शन भी नहीं मिल रहा था। लेकिन अगले 48 घंटों में मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि अगर आपके पर्सन अचानक से आउट ऑफ नोवेयर आपके लाइफ में आते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से होगा कि उनके अंदर होप जगेगी कि नहीं, मुझे इस पर्सन के साथ इस रिश्ते को अब ठीक करना है, हार्मनी में आना है, और वो दृढ़ निश्चय कर लेंगे कि नहीं, मुझे ये इंसान चाहिए, और उस तरह से वो एक्शन भी लेते हुए मुझे अगले 48 घंटों में दिख रहे हैं। ओके, वाइज पावर एंड इंटेंशन हियर, वाइज पावर एंड इंटेंशन हियर। ओके, ऑल दैट ग्लिटर्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में है पॉइज्ड। ओके, अभी तक ना आपके पर्सन कोई भी एक्शन लेते थे, कोई भी डिसीजन लेते थे ना, बहुत प्रैक्टिकली लेते थे, बहुत सोच समझ कर लेते थे। ठीक है, जैसे होता है ना कि चकाचौंध में खो जाते थे, या सोसाइटी के लिए, फैमिली के लिए, दोस्तों के लिए, या लोगों को दिखाने के लिए, अपना पावर दिखाने के लिए, अपना डोमिनेशन दिखाने के लिए चीज़ें करते थे। लेकिन अगले 48 घंटों में आपके पर्सन जो भी करेंगे आउट ऑफ कंपैशन करेंगे, आउट ऑफ लव करेंगे। देखो वैसे देखा जाए तो इस पर्सन की पर्सनालिटी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही सॉलिड है और बहुत ही ओवर पावरिंग है, बट अगले 48 घंटों में वो पूरा ट्राई करेंगे कि भटके ना, जो सच्चा है, जो अच्छा है, मतलब आप उसी के पास ध्यान दे, डिस्ट्रैक्ट ना हो कहीं पे। ठीक है, ये पर्सन अगले 48 घंटों में जितना भी आपसे बात करेंगे या डील करेंगे, बहुत ही हम्बली डील करेंगे। ओके, सो या चलिए लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। हाँ, पहले ये कार्ड तो क्लैरिफाई कर लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में एक्सपेक्ट मिरेकल्स क्यों है? वाई इज एक्सपेक्ट मिरेकल्स हियर? फ्लेक्सिबल। देखो अगले 48 घंटों में अगर कोई ऐसी बात थी जो आपके पर्सन अभी तक उस बात के लिए सिर्फ मना कर रहे थे, आपकी बात नहीं सुन रहे थे, कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं थे, एडजस्ट करने के लिए तैयार नहीं थे, या बेसिकली कोई भी अपनी तरफ से इनपुट नहीं दे रहे थे किसी चीज़, उस चीज़ में ये पर्सन कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए मुझे अगले 48 घंटों में दिख रहे हैं, जो आपके लिए बहुत शॉकिंग होगा। आपको लगेगा कि यार आज सूरज कहाँ से उग गया, ये पर्सन इतने हम्बल कैसे हो गए, ये मेरी बात कैसे समझने लग गए, सुनने लग गए। सो डेफिनेटली यू कैन एक्सपेक्ट चेंज्ड बिहेवियर फ्रॉम दिस पर्सन इन नेक्स्ट 48 आवर्स। वाइज हियर एंड नाउ, यहाँ पे हियर एंड नाउ की एनर्जी क्यों है आपके पर्सन की एनर्जी में?
ओके, 5 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। देखो अगले 48 घंटों में डेफिनेटली इनके अंदर जो एक घमंड है, जो एटीट्यूड है, वो कहीं ना कहीं मुझे कम होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि जब इंसान डीप लेवल पे अकेला हो जाता है ना, सैड होता है, तब उसका घमंड काम नहीं आता। अगले 48 घंटों में आपके पर्सन बहुत इमोशनल होते हुए मुझे दिख रहे हैं, बहुत लोनली फील करते हुए दिख रहे हैं। उनको रियलाइज होगा कि यार सब कुछ, पैसा, घमंड, शोहरत, थर्ड पार्टी में टाइम पास करना, ये चीज़ें सब कुछ नहीं होती है। व्हाट मैटर्स इज रिश्ते, लव, और उनको वो सच्चे मायनों में सिर्फ आपसे मिलता है। ओके, तो वो अपना घमंड छोड़कर, अपना एटीट्यूड छोड़कर मुझे आपके पास आते हुए दिख रहे हैं। ओके, सरेंडर करते हुए दिख रहे हैं आपके सामने। तो डेफिनेटली ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि आपने इनको बदल के रख दिया। अनफिनिश्ड सिम्फनी क्यों है? द एम्प्रेस एंड बॉटम ऑफ द डेक, एस ऑफ कप्स। मुझे बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ फील हो रही है कि आपके पर्सन रह रह कर ना उन्हें आपकी याद आएगी। कोई चीज़ उन्हें आपकी तरफ खींचेगी, आपका ऑरा उन्हें आपकी तरफ खींचेगा, आपकी अच्छाई उन्हें आपकी तरफ खींचेगी, उनको बार बार रियलाइज़ करवाएगी कि आप एक कंप्लीट पैकेज हो, आपसे बेटर कुछ नहीं हो सकता। और वही चीज़ उन्हें आपकी तरफ ले आएगी। अगर ये इंसान कभी सॉरी नहीं बोला, ये पर्सन आपसे इवन अपनी गलतियों के लिए सॉरी बोल सकते हैं। ओके, वाई इज ब्लेस्ड हियर? 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स। देखो ये डेफिनेटली अगर काफ़ी टाइम से टाइम लगा रहे हैं, टाइम ले रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए या कोई एक्शन लेने के लिए, तो अगले 48 घंटों में फाइनली दे विल टेक एक्शन। क्योंकि वही होता है ना, जब इंसान को ना कहीं से बैड एक्सपीरियंस मिलता है ना, इनको डेफिनेटली कहीं से ना मुझे लगता है बैड एक्सपीरियंस मिल चुका है रिसेंटली, जिस वजह से इनको समझ आ गया है कि आपकी वैल्यू क्या है, वो कितने खुश नसीब है कि आप जैसा पर्सन उन्हें मिला, और इसी वजह से आपके पास आते हुए दिख रहे हैं। मुझे अभी वो एग्जैक्टली कहावत याद नहीं आ रही है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। कुछ ऐसी सिचुएशन मुझे अगले 48 घंटों में दिख रही है। ब्रीथ क्यों है यहाँ पे? 9 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। वही मैंने बोला ना कि आपकी सारी विशेज़, आपकी सारी मनोकामना पूरी होती हुई दिख रही है। एंजल की ब्लेसिंग्स आपको मिलती हुई दिख रही है। एंजल्स आपके रिश्ते को प्रोटेक्ट करेंगे। एंजल्स आपको एक सुकून का पल देंगे आपके पर्सन के साथ। ओके, और लेग अप की एनर्जी क्यों है? 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स। देखो अगर ये पर्सन अचानक से आते हैं, अचानक से आपको अनब्लॉक करते हैं, या अचानक से आपको मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, आउट ऑफ नोवेयर प्रकट हो जाते हैं आपकी ज़िंदगी में अगले 48 घंटों में, वो इसलिए होगा कि उन्हें रियलाइज़ हो चुका है, फाइनली सब कुछ समझ आ चुका है उन्हें, क्या सही क्या गलत, कौन सही कौन गलत, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, और फिर सोच समझ के काफ़ी प्लानिंग के साथ, मतलब काफ़ी टाइम से प्लानिंग चल रही है, काफ़ी दिनों से मुझे लगता है कि प्लानिंग चल रही है इस पर्सन की। ऑल दैट ग्लिटर्स की एनर्जी क्यों है? 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। यस, वही मैंने बोला ना, कुछ तो इनको एक्सपीरियंस मिला है किसी के साथ, जिसकी वजह से इनको समझ आ गया है कि हर चीज़ जो चमकती है वो सोना नहीं होती है। अगर ये किसी और चीज़, किसी और पर्सन के पास चले गए थे सोना समझकर, तो उन्हें समझ आ गया कि वो चमकने वाली चीज़ सोना नहीं थी। ओके, डेफिनेटली नहीं थी। तो अब उनके अंदर डेफिनेटली एक सीख उन्हें मिल चुकी है। हो सकता है कोई उन्हें छोड़कर चला गया, या किसी ने उन्हें अपनी रियलिटी दिखा दी, किसी का मास्क हट गया और उन्हें उनका रियल फेस दिख गया। ठीक है, और फिर वो रिश्ता छोड़कर वो आपके पास आ रहे हैं, या वो सिचुएशन छोड़कर आ रहे हैं। फ्लेक्सिबल क्यों है? 10 ऑफ वॉन्ड्स। मैं बोल रही हूँ ना, ये पर्सन पहले टस से मस नहीं होते थे, गलती चाहे उनकी हो आपकी हो, झुकना आपको पड़ता था, कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ता था, लेकिन अगले 48 घंटों में आपके साथ न्याय होगा। ये पर्सन आपके साथ न्याय करेंगे, आपको जस्टिस देंगे, क्योंकि एंजल्स, डिवाइन यूनिवर्स खुद चाहते हैं आपको जस्टिस देना। चलिए, आपके मन में अगर कोई सवाल है अगले 48 घंटों में के लिए अपने पर्सन को लेकर या इस रिश्ते को लेकर, प्लीज़ पूछिए। मैं एंजल गाइडेंस से आपके लिए कार्ड निकाल रही हूँ। क्या आपके लिए कोई एडवाइस है? क्या आपके लिए कोई एडवाइस है अगले 48 घंटों में, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स? तो आपके मन में जो भी सवाल है वो अगले कुछ
हफ्तों में होने वाला है और आपको साइन ढूंढना है। जो भी आप चाहते हो वो आपको मिलेगा अगले कुछ हफ्तों में, बट आपको उसके लिए साइंस भी देखने हैं आपके आसपास। सो कैसे लगी ये रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर 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 से बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। एंड कोई भी क्रिस्टल प्रोडक्ट लेना है